बहुत आदर के साथ कृपया वो आए और सभी को हमारे जैसे हमारे पड़ोस के हम जितने भी लोग अमृतकाल के पंचप्रण और सन 2047 के भारत की संकल्पना थीम पर आधारित युवा उत्सव कार्यक्रम में छात्रों ने अपने मॉडल प्रस्तुत किए और जब उनके बारे में विस्तार से बताया तो सभी ने उन मॉडलों को बहुउपयोगी बताते हुए छात्रों की लगन और परिश्रम की सराहना की एवं उत्साहवर्धन किया। शहर के आनंदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में आयोजित युवा उत्सव में पंचप्रण के तहत कविता लेखन प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता, फोटोग्राफी प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता और सामूहिक सांस्कृतिक कार्यक्रम में शहर एवं ग्रामीण अंचल के लगभग 30 विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग कर अपनी कला का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि नगर पालिका परिषद सीतापुर की नवनिर्वाचित चेयरमैन नेहा अवस्थी ने उत्सव का शुभारंभ किया। नवनिर्वाचित चेयरमैन ने छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत किए गए मॉडलों को देखा और सराहना की। उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों पर जाकर भी देखा और जानकारी ली। नेहरू युवा केंद्र सीतापुर द्वारा आयोजित कार्यक्रम की सराहना करते हुए उन्होंने क्या कहा, आइए आप भी सुनिए। हम लोग आज आनंदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर में आए हुए हैं और यहाँ पे नेहरू युवा केंद्र के द्वारा एक प्रदर्शनी आयोजित हुई है और अंदर हॉल में भी कुछ कार्यक्रम थे, बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम करे और यहाँ पर तो बहुत ही अद्भुत चीज़ों का हम लोग को आज पता चला कि सीतापुर का जो कौशल है वो यहाँ छुपा बैठा है और हम लोग को पता नहीं था अभी तक। और इन्होंने भैया ने और बच्चों ने भी बहुत अच्छे सब प्रोटोटाइप्स बनाए हैं। इन्होंने गन्ना छीलने की देखिए क्या बढ़िया एक मशीन बनाई है। एक बच्चा है उसने जो है आँखों से जो लोग परेशान हैं, जो देख नहीं पाते हैं, उन लोगों के लिए जो है उसने सब किट बनाई है पूरी, कमर की, आँखों की, हाथ पे बांधने वाली। कुछ बच्चों ने यहाँ पे मल्टीपल सीड ड्रिल करके एक वो एग्रो मशीन बनाई है जिससे कई तरीके के बीज खड़े एक आदमी ही बो सकता है। बहुत अच्छा बच्चों ने काम किया हुआ है और सबको मैं यहाँ प्रोत्साहित भी मैंने किया है और मैं खुद जो है यहाँ से बहुत सारी प्रेरणा लेके जा रही हूँ। युवा उत्सव कार्यक्रम में छात्राओं ने राष्ट्रीय गीतों पर नृत्य प्रस्तुत कर मन मोहा। विभिन्न विद्यालयों से आए 15 से 29 आयु वर्ग तक के छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। राजकीय इंटर कॉलेज सीतापुर के छात्र अरुण कुमार ने अपने द्वारा बनाए गए एक हेलमेट को प्रस्तुत किया। इस हेलमेट की विशेषता थी कि जब तक इसे लगाया नहीं जाएगा तब तक प्रयोग में नहीं लाएंगे, तब तक बाइक स्टार्ट नहीं होगी। एक अन्य छात्र पुनीत द्वारा बनाए गए मॉडल को भी सराहना मिली। छात्र अरुण कुमार और पुनीत ने अपने मॉडल की खूबियां गिनाते हुए बताया। वो स्मार्ट हेलमेट बनाया हमने, उसका यूज़ जब तक हम नहीं करेंगे तब तक बाइक चला नहीं सकते। उसके यूज़ से हम जो है आजकल एक्सीडेंट ज़्यादातर होते हैं तो लोग क्या है कि हेलमेट तो ले लेते हैं लेकिन उसका प्रयोग नहीं करते हैं। उसको अगर ले भी जाएंगे बाइक के साथ तो हाथ में डाल के चले जाएंगे। इससे क्या होता है, जब एक्सीडेंट होते हैं तो हेड में इंजरी होती है। हेड में इंजरी होने से जो है ज़्यादा नुकसान होता है। इसी को रोकने के लिए हमने स्मार्ट हेलमेट बनाया है। हम जब तक उसको नहीं लगाएंगे तब तक बाइक स्टार्ट नहीं होगी। उस हेलमेट में हमने आरसी रिमोट कंट्रोल कार का कंट्रोलर और सर्किट यूज़ किया है। कंट्रोलर हमने हेलमेट में लगाया है और बाइक में सर्किट लगाया है। जब तक हम हेलमेट नहीं लगाएंगे तब तक बाइक स्टार्ट नहीं होगी। जब हेलमेट लगाते हैं तब वो कंट्रोलर सब ऑन हो जाते हैं और बाइक स्टार्ट हो जाती है। और इस प्रोजेक्ट को बनाने में हमारी मदद की मिस्टर रवि सक्सेना सर ने और वीरेश सर ने। इसमें ऐसे तो हमने खिलौनों से लिया है तो लगभग वही 500 से 600 रुपये आता है। अगर इसको हम अच्छे से लेंगे कंपनी से तो ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, 300 समथिंग में बन जाएगा विदाउट हेलमेट के। ये बाइकल एक्सीडेंट प्रिवेंशन है। ये जैसे कि आप बाइक या गाड़ी कुछ वगैरह चला रहे हैं तो अगर आपकी आई क्लोज हो जाती है तो उसको मतलब कि ये जब आपकी आई क्लोज हो जाएगी तो ये मतलब सेंसर उसका जो है ना आवाज़ करने लगेगा।
युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिले और उन्हें एक मंच प्रदान हो, इस मंशा के साथ आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे नवनिर्वाचित चेयरमैन नेहा अवस्थी के पति नवींद्र अवस्थी ने कार्यक्रम की सराहना की। बच्चों की सुविधाएं मिल सकें और वो सुविधाएं काम करने लायक हों, इस पर बल देते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। इसमें सर्वप्रथम तो बहुत बहुत धन्यवाद आनंदी स्कूल का कि उन्होंने हम लोगों को बुलाया और बच्चों के साथ समय गुजारने का मौका दिया। हम लोगों ने जो आज अनुभव किया यहाँ पर, सरकारी स्कूल में काम नहीं होता है, सरकारी स्कूल मेहनत नहीं करते हैं, ये एक आम भ्रांति है। लेकिन जो डेवलपमेंट्स भारतीय जनता पार्टी के टेन्योर में हो रहे हैं, उस डेवलपमेंट्स को जनता तक पहुँचाना ये भी बहुत ज़रूरी काम है, जिसका दायित्व आप निभा रहे हैं, उसके लिए आपको आभार। हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि एक बहुत ही सामान्य सी स्कूल टीचर हैं जो खैराबाद में पोस्टेड हैं। हमने सर्वप्रथम सबसे पहला उनका नंबर लिया। वो अपने फंड से जो बच्चों के लिए पिक्चर्स वाली बुक्स, जैसे जब आप कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, जब प्ले ग्रुप में आप होते हैं, तो छोटे बच्चों को सिर्फ पिक्चर्स की बुक्स से ही पढ़ाया जाता है। पिक्चर्स की बुक से पढ़ाने अपने आप में एक एलिमेंट्री एजुकेशन का सबसे मजबूत अंग होता है। उस अंग को पाने के लिए कोई सुविधाएं नहीं हैं। उन्होंने एक किट बनाई है, जिसमें किट में बच्चों के लिए कुछ टॉयज़ इस तरीके के हैं जो होने चाहिए सरकारी स्कूलों में। तो हमको लगा कि हमारे पास कई सारी संस्थाएं ऐसी हैं, जैसे रोटरी क्लब है, लियो क्लब है, राउंड टेबल इंडिया है। तो इस तरीके के क्लब्स हम लोगों के पास हैं जो ढूंढा करते हैं कि बच्चों के लिए, समाज के लिए कोई ऐसा काम कर पाएँ जिस काम को करने से एक्चुअल में बच्चों को हेल्प पहुँचे। इनका हमने नंबर इसलिए लिया है कि अगर हम इनको क्लब कर पाएंगे उन लोगों से जो इस तरीके की संस्थाएं हैं, तो हम क्लब करके उन संस्थाओं से इनके मार्फत और स्कूल्स में भी इस तरीके की बुक्स प्रोवाइड कर पाएंगे। बच्चों ने जो किट्स बनाई हैं, इसमें एक किट बाकी लोगों के बारे में नेहा जी ने बताया, एक किट एक बच्चे ने बनाई है जिसमें जब तक आप हेलमेट नहीं लगाएंगे तब तक आपकी बाइक स्टार्ट ही नहीं होगी, और जैसे ही आप हेलमेट उतार देंगे बाइक वैसे ही अपने आप बाइक वैसे ही बंद हो जाएगी। तो इस तरीके की किट्स एलिमेंट्री लेवल पर, वो भी सरकारी स्कूल के बच्चे इस लेवल का काम कर रहे हैं। आपने वीडियोस बनाए हैं, हमको उम्मीद है आप दिखाएंगे ज़रूर। तो यही अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कोई भी डिपार्टमेंट, हम लोगों का अपना मन ये है कि जो कोई भी डिपार्टमेंट, अब इन इंफ्रास्ट्रक्चर्स के कॉन्ट्रैक्ट जिनको मिलेंगे, जो लोग काम करेंगे, हम चाहेंगे कि हम लोग उसको थोड़ा सा सुपरवाइज़ कर सकें या क्वालिटी अश्योरेंस कर सकें, ताकि बच्चों के लिए जो सुविधाएँ बने वो बेस्ट पॉसिबल बने और वो अच्छी तरीके से सारी सुविधाओं पर उनको काम करने लायक सुविधाएँ मिलें, ना कि खाना पूर्ति की मिलें, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी चाहती भी है। ये काम नहीं है, एक अवसर है, और अवसर क्योंकि मिला है, आज हम लोग यहाँ आए। मन में ये बातें सबके रहती हैं, कोई भी व्यक्ति होता है, लेकिन उसको ये अवसर ही नहीं मिल पाता कि वो अपनी बात को कह पाए या उस पर वर्किंग कर पाए। तो ये अवसर जनता ने प्रदान किया है। हम लोग जो कर सकेंगे ज़रूर करेंगे, ज़रूर करेगी। हम लोगों की नीयत पूर्णतः है। सबका साथ अगर मिलेगा, सबका साथ वोट मिलने में हम लोगों को मिल गया। अभी जब जनता, हम लोग साथ जुटेंगे, तब भी हम लोगों को जनता का साथ और सहयोग पूर्णतः चाहिए होगा, जिस सहयोग से हम लोग आगे चीज़ों को कर पाएंगे। बेसिक शिक्षा विभाग सीतापुर की तरफ से लगाई गई प्रदर्शनी का उद्देश्य ये रहा कि बच्चे शिक्षित होकर जिम्मेदार नागरिक बने। प्राथमिक विद्यालय मिश्रापुर की प्रधानाध्यापिका नीलम कुमारी ने आई इंडिया को बताया। जी, ये हमारे बेसिक शिक्षा विभाग सीतापुर की तरफ से हमारे बच्चों के लिए ये लगाई गई है प्रदर्शनी, जिसमें हम एक विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, जो उसको पूरा करने में हम लोग लगे हुए हैं कि कैसे हमारे बच्चे एक बड़े होकर एक जिम्मेदार नागरिक, एक शिक्षित नागरिक बने। जी बिल्कुल सर, एक हम पुस्तक दान मुहिम चला रहे हैं और उसकी शुरुआत आज यहीं से कर रहे हैं इस प्रदर्शनी के माध्यम से। पुस्तक दान में हम अपने स्कूल को, मैंने स्वयं पहल की है कि मैंने स्वयं अपने विद्यालय में बच्चों को पुस्तकें अपने धन से खर्च करके दी हैं, और साथ ही मैं सबका आह्वान करती हूँ कि इस पुस्तक दान के माध्यम से आपके पड़ोस में जो भी कोई भी स्कूल हो, सरकारी स्कूल हो, वहाँ पर पुस्तकें आप दान करें और बच्चों को अधिक से अधिक जो लाइब्रेरी होती है उसको इनरिच करें। लाइब्रेरी की जितना हमारा लाइब्रेरी समृद्ध होगा, हमारे बच्चों का रीडिंग स्किल, उनका जो मानसिक चिंतन है और बहुत सारी उनमें प्रतिभाएं जो हैं वो निखर कर सामने आएंगी। आज़ादी का अमृतकाल के जो 5 प्रण हैं, उनमें विकसित भारत का लक्ष्य, गुलामी के हर अंश से मुक्ति मिलकर आत्मनिर्भर बनने, अपनी विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता एवं नागरिकों के कर्तव्य की भावना को अमली जामा पहनाना। प्रभारी प्रधानाध्यापक यूपीएस जमैयतपुर योगेंद्र पांडे ने 5 प्रण की जानकारी देते हुए क्या कहा, आप भी सुनिए। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये आज़ादी का जो अमृतकाल है, इसके 5 प्रण हैं हमारे, और 5 प्रण जो हैं वो इंडिया टू एड 2047, यानी कि 2047 में आज़ादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे। और इस क्रम में हमारा जो भारत सरकार है
वो ये 5 प्रण लेके आगे चलना चाह रही है। पहला है कि विकसित भारत का लक्ष्य, यानी कि हमारा जो विकासशील का ठप्पा लगा है, इससे मुक्ति मिले और हम भी विकसित देशों की श्रेणी में आके खड़े हो जाएं। अगला बिंदु है कि गुलामी के हर एक अंश से मुक्त, कहीं पर भी वो लेस मात्र भी एक गुलामी की कोई एक छींट भी हमारे भारत में शेष न बचे। हम लोग इतना आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास से भरे हों। और अगली है, अपनी विरासत पर हमें गर्व करना सीखना होगा कि भारत की बहुत ही समृद्ध परंपरा है, इसकी रिचुअल्स, इसकी परंपराएं, श्रेष्ठ परंपराएं हैं, जो हमारी वैदिक परंपराएं हैं, उनको हमें मेंटेन करना है, उन पर चलना है। अगला है एकता और एकजुटता। हम सब जानते हैं कि भारत जो है बिल्कुल एक गुलदस्ता जैसा है। यहाँ पर तमाम प्रकार के संप्रदाय हैं, जातियाँ हैं, लेकिन वो एक साथ मिलकर रहते हैं, प्रेम से रहते हैं। तो उस विरासत को हमें और आगे बढ़ाना है और समस्त नागरिकों को यह आह्वान करना होगा कि वो अपना पूरे कर्तव्य परायणता का जो है उत्कृष्ट उदाहरण देते हुए भारत को एक श्रेष्ठ भारत, एक भारत के रूप में 2047 तक विकसित करके लाना है। आनंदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में आयोजित युवा महोत्सव कार्यक्रम में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सीतापुर, हिंदू कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज सीतापुर, आर्य कन्या इंटर कॉलेज सीतापुर, गौरी बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सीतापुर, राजकीय इंटर कॉलेज सीतापुर, सरस्वती विद्या मंदिर बालिका इंटर कॉलेज तरीनपुर सीतापुर, हीरा पब्लिक स्कूल कॉलेज खैराबाद, सुमित्रा गर्ल्स इंटर कॉलेज सीतापुर, आरएमपी इंटर कॉलेज सीतापुर, आरएमपी डिग्री कॉलेज सीतापुर, आरआरडी इंटर कॉलेज सीतापुर, म्युनिसिपल इंटर कॉलेज सीतापुर, सुमित्रा वाइज इंटर कॉलेज सीतापुर, अग्रवाल पब्लिक इंटर कॉलेज सीतापुर सहित करीब 30 विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। आनंदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य राम निवास सिंह ने आई इंडिया को बताया। ऐसा है, हमारा सौभाग्य है कि जिला प्रशासन ने युवा महोत्सव, युवा उत्सव इंडिया एट द रेट ऑफ 2047 का आयोजन हमारे विद्यालय में किया। सीडीओ साहब का एक पत्र मुझे मिला था, उसी के अकॉर्डिंग ये प्रतियोगिताएं हो रही हैं। ये नेहरू युवा केंद्र की ओर से कराई जा रही हैं। इसकी जो जिला युवा अधिकारी श्रीमती रोशनी पटवा जी वो कार्यक्रम को करा रही हैं और जिस तरह से उन्होंने संसाधनों की अपेक्षा की वो हमने प्रोवाइड कराए हैं। और इसमें 4-5 प्रकार की प्रतियोगिताएं हैं। इसमें चित्रकला पेंटिंग प्रतियोगिता है और कविता प्रतियोगिता है, इसके अलावा फोटोग्राफी प्रतियोगिता है, भाषण की है और सामूहिक सांस्कृतिक कार्यक्रम, ऐसी प्रतियोगिताएं जो है यहाँ आयोजित की गई हैं और बच्चे अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी उसका उद्घाटन जो अपना नगर पालिका परिषद की नवनिर्वाचित अध्यक्षा श्रीमती नेहा अवस्थी जी ने किया है और इसके अलावा विभिन्न विभागों के द्वारा स्टॉल भी लगाए गए हैं यहाँ पर। हाँ, इसके अलावा माननीय सांसद महोदय को कहा गया है और बाकी अन्य कुछ बंधुओं से भी बात हुई है। ये आज दिन भर का ही प्रोग्राम है। युवा महोत्सव कार्यक्रम में जिला क्रीड़ा विभाग, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र सीतापुर, जिला उद्यान विभाग, जिला खादी ग्रामोद्योग विकास, वैश्विक शिक्षा विभाग सहित कई विभागों की तरफ से योजनाओं से संबंधित प्रदर्शनी लगाई गई। नेहरू युवा केंद्र सीतापुर की जिला युवा अधिकारी रोशनी पटवा ने आयोजित कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए बताया। आज नेहरू युवा केंद्र सीतापुर युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के तत्वाधान में उनके पंचपर्व पर आधारित एक विशाल युवा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण स्तर से एवं समस्त विद्यालयों से समस्त प्रतिभागियों की उपस्थिति रही। एवं आज के दिन हमारे यहाँ पे कुल 5 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पेंटिंग प्रतियोगिता, कविता प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, सामूहिक नृत्य, जिसके लिए हमारे यहाँ से समस्त विद्यालयों से एक निर्णायक मंडल की टीम भी निर्धारित करी गई है। जो इस टीम में जो बच्चे प्रतिभाग करेंगे उनकी उम्र 15 से 29 वर्ष की होगी। उनका चयन जो है वो 16 तारीख को पूर्व में ही कर लिया गया है और तदुपरांत जो भी हमारे प्रतिभागी विनर रहेंगे उनको नगद पुरस्कार से आज सम्मानित किया जाएगा। यहाँ पर कुल जो जनपद सीतापुर के कम से कम 20 विद्यालय एवं महाविद्यालयों से आज प्रतिभाग किया जा रहा है एवं ग्रामीण स्तरों से हमारे रूरल यूथ का भी जो है कुछ ब्लॉक से भी संबंधित ब्लॉक के जो विद्यालय हैं उनसे भी, तो लगभग हमारे यहाँ पे आज 25 से 30 विद्यालयों का जो है वो प्रतिभाग किया जा रहा है। आज हमारे यहाँ पे इस युवा महोत्सव के दौरान जो है विभिन्न विभागों द्वारा, जैसे कि हमारे कृषि विभाग द्वारा, है ना, बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा और समस्त ऐसे ही हमारे कम से कम 13 विभागों के द्वारा आज प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें उनके द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके बारे में जानकारी प्रदान की गई सभी लोगों को। सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन, महमूदाबाद, सीतापुर।
यूपी बोर्ड परीक्षाफल में सीता ग्रुप के परीक्षार्थियों का रहा शानदार परीक्षाफल। हाई स्कूल में होनहार छात्रा प्रियांशी सोनी ने किया यूपी टॉप। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।